हाँ स्टूडेंट, अभी देखिए, अभी हमने वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, ठीक है। सो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला फिर एक बार देखिए, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट फी रहता है, ठीक है। 12.27 बाय रूट फी, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 150 बाय फी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर एनर्जी दिया है इलेक्ट्रॉन का, ओके, डी ब्रॉय wavelength of electron, wavelength of electron, de Broglie wavelength of electron having energy E, having energy that is capital E. अगर एनर्जी कैपिटल ही E है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना आता है 12.27 बाय रूट ऑफ E, क्योंकि आपको पता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसका रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फी को यहाँ पे E से रिप्लेस कर सकता हूं मैं, सो 12.27 बाय रूट E, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय E, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ओके, दैट इज रूट 150 बाय E। अभी दोनों साइड का मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 150 बाय E हो जाएगा, एंड देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय फॉर्मूला 150 बाय लैम्बडा स्क्वायर। ये भी एक अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू एनर्जी, आपको ध्यान में रखना है, रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक है। सो वंस अगेन देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय लैम्बडा स्क्वायर। फिर लैम्बडा क्या है उसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का तो फॉर्मूला आपको पता है, शॉर्टकट फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या रहता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, प्रोटॉन बोल नहीं रहा हूं मैं, फोटोन बोल रहा हूं, वो क्या रहता है 12,400 डिवाइडेड बाय उसका वेवलेंथ रहता है लैम्बडा। ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको पता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 150 बाय लैम्बडा स्क्वायर, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन रहता है 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ठीक है। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, अभी देखिए, देयर इज वन क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ इक्वल वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ क्या निकालना है हमें, एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ, यहां पे फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन having wavelength of 1.2 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ पे एक फोटोन है, उसका वेवलेंथ 1.2 एंगस्ट्रॉम है, एंड इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ 1.2 एंगस्ट्रॉम है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना बनेगा, ये दोनों हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आपको मगअप करना पड़ेगा, वो रहता है 150 डिवाइडेड बाय लैम्बडा स्क्वायर। सो 150 डिवाइडेड बाय 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा,
ओके, तो 150 डिवाइडेड बाय 1.44 बनेगा। सो अप्रोक्सीमेटली मुझे अगर निकालना है अप्रोक्सीमेटली तो आ जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 150 इज क्लोज टू 144 ना, अप्रोक्सीमेट मैं निकाल रहा हूं वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक सॉरी 100 एंगस्ट्रॉम नहीं, सॉरी यूनिट क्या रहेगा इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन सपोज निकालना है, तो उसका तो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब उसका भी काइनेटिक एनर्जी ही रहता है। एनर्जी ऑफ फोटोन का शॉर्टकट फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 12,400 डिवाइडेड बाय 1.2 एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ मैंने रखा है। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 12,400 डिवाइडेड बाय 1.2। सो अप्रोक्सीमेटली अगर निकालना है तो यहाँ पे 10,000 के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। सो 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इस तरह से एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा 150 बाय लैम्बडा स्क्वायर एंड फोटोन का काइनेटिक एनर्जी रहेगा 12,400 बाय लैम्बडा। ये शॉर्टकट फॉर्मूले है, ये ध्यान में रखिए। ओके, सो इस तरह से सपोज क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो 150 बाय लैम्बडा स्क्वायर एंड 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ये आपको करना है। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे अभी जा रहे हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन देखा हमने, फोटोन। ओके, उसके बाद अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगा, ये अभी हमने देखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, उसके डिफरेंट फॉर्मूले हम देखने वाले हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के पार्ट बोलूंगा उसको मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर रहता है। तो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी ये फॉर्मूला मैंने मास को सपोज रिप्लेस किया, मास को रिप्लेस किया, तो मास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए मास विल बी h बाय लैम्बडा वी आ जाएगा। ऐसा क्यों आ जाएगा बोलिए, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी रहता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी रहता है ना। तो यम एंड लैम्बडा एंड यम को ओनली यहाँ पे इंटरचेंज किया। देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी रहता है, तो यम को एल एच एस को लेके आया, लैम्बडा को आर एच एस को लेके आया हूँ। सो यम इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाफ, उसके बाद एच बाय लैम्बडा फी इंटू फी स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बनता है दैट इज हाफ, एक फी कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा सॉरी एच फी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, एच फी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, half hv by lambda. This is the kinetic energy of particle in terms of de Broglie wavelength and its velocity. Okay, मतलब किसी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है और वेलोसिटी दिया है, मास नहीं दिया है हमें, तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। या फिर इसका दूसरा भी
इन टर्म्स ऑफ ये हो गया फी एंड लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ यम एंड लैम्डा भी आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हाफ यम एज इट इज रखता हूं, फी को रिप्लेस करता हूं अभी। यहां पे फी क्या आ जाएगा, देखिए एच बाई एम लैम्डा आ जाएगा। ओके, एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर। Okay, according to this formula, lambda is equal to h by m क्यू, according to this formula फी आ जाएगा h by m lambda। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल का और एक फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज हाफ, एक m कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m lambda स्क्वेयर, h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m lambda स्क्वेयर, हाफ इंटू h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m lambda स्क्वेयर। So these are the formula for the kinetic energy of the particle. Kinetic energy of the particle. This formula is in terms of velocity and wavelength, and ये formula है mass and wavelength के term में। Okay? अभी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहेगा, ये थोड़ा सा जो सेक्शन है वो आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपको ध्यान में रहेगा। तो क्या कीजिए, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो इसका रहेगा, वो क्या कीजिए, इस सेक्शन का जो पार्ट है 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, तभी आपको ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, सो अभी देखिए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ये सपोज हमें निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ उसका वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, हाफ एच फी बाय लैम्बडा रहता है, हाफ एच फी बाय लैम्बडा। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज एच इंटू न्यू रहता है ना, एच इंटू न्यू मतलब एच सी बाय लैम्बडा रहता है, एच इंटू न्यू या फिर न्यू को रिप्लेस किया तो एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, यहाँ पे डिवीजन किया तो एच एच कैंसिल हो जाएगा। ओके, या फिर यहाँ पे लिखता हूं हाफ एच फी बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्बडा। तो हाफ तो वैसे ही रहेगा, एच एच गेट कैंसिल, फी बाय सी लिखूंगा पहले, फी बाय सी, एंड लैम्बडा ऑफ यहाँ पे पार्टिकल लिखना पड़ेगा, लैम्बडा ऑफ फोटोन, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे फोटोन, तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, लैम्बडा ऑफ द फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ द पार्टिकल। सो ये रेशियो रहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन रहता है। ओके, वंस अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चन डीसी पांडे में है तो ये आपको सॉल्व करने हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसका डेरिवेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला क्या है, देखिए फी बाय 2c लिखता हूं पहले, फी बाय 2c इंटू वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। Okay, so this is the ratio of kinetic energy of particle to kinetic energy of the photon. Okay, kinetic energy of particle to kinetic energy of photon का रेशियो क्या रहता है, phi by 2c into lambda of the photon divided by lambda of the particle. Okay, once again देखिए kinetic energy of particle divided by kinetic energy of photon क्या रहता है, phi by 2c into lambda of the photon divided by lambda of the particle रहेगा। अगर यहाँ पे
फोटोन और पार्टिकल का वेवलेंथ दोनों का सेम है। अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है, यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, इफ, देखिए, इफ लैम्बडा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ फोटोन है, मतलब क्वेश्चन में सपोज दिया गया है कि जितना फोटोन का वेवलेंथ है उसका उतना ही पार्टिकल का वेवलेंथ है, इस तरह से दिया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देन ये रेशियो क्या आ जाएगा, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका रेशियो आ जाएगा, लैम्बडा अगर सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा, फी बाय 2c आता है हमेशा, फी बाय 2c। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिए। So I am going to end this lecture now.